हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक लोहिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि उत्तराखंड पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आज टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इससे पहले मैंने कुमाऊं मंडल के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद जो गढ़वाल मंडल पे हम आए हैं उसमें मैंने उत्तरकाशी कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद देहरादून किया, उसके बाद हरिद्वार कंप्लीट कर दिया। चौथा डिस्ट्रिक्ट जो है टिहरी गढ़वाल पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ का इतिहास बहुत ही बहुत कुछ कहता है। ठीक है, ये प्राचीन से ही इसका मतलब जो स्थिति है इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। जो ये गढ़वाल टिहरी गढ़वाल जो डिस्ट्रिक्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं। टिहरी गढ़वाल, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, टिहरी गढ़वाल जो अस्तित्व में आया था ये 1 अगस्त 1949 को आया था। ठीक है, और यहाँ पे जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल की स्थापना ये 1815 में की थी। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने की थी टिहरी गढ़वाल की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे और ये टिहरी गढ़वाल है, इससे 1960 में 24 फरवरी 1960 में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ था। ठीक है, इसको टिहरी गढ़वाल से कट करके एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था जो 24 फरवरी 1960 को बना था। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट 1997 में, ठीक है, 16 सितंबर 1997 में ये जो रुद्रप्रयाग है उसको अलग किया गया। ठीक है, टिहरी गढ़वाल से। दोस्तों, जो 16 सितंबर 1997 रुद्रप्रयाग को जिला को मतलब अलग बनाया गया था, तो कहीं कहीं डेट 18 सितंबर में मिलती है। ठीक है, और ये जो यशवंत सिंह कटौज की पुस्तक है और की पुस्तक है तो इसमें 16 सितंबर को मिलता है। तो दोस्तों, ये अब हम जान लेते हैं इसके जिसका जो क्षेत्रफल है 3642 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या है यहाँ पे 6,18,931। साक्षरता 76.36% है। पुरुष की साक्षरता अगर हम यहाँ पे देखें तो 89.76% और महिला की साक्षरता 69.28%। ठीक है, जनसंख्या घनत्व यहाँ पे 170। ठीक है, 170 170 यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। लिंगानुपात 1078 है। ठीक है, लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को पता है 1000 पुरुषों के प्रति जो स्त्रियों की जो संख्या होती है, ठीक है, उसको कहते हैं लिंगानुपात। यहाँ पे 1078 है। और विकास खंड यहाँ पे 10 हैं। टिहरी, चंबा, प्रतापनगर, जौनपुर, नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, घनसाली, जाखणी द्वार और धौलधार। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नगर हैं जैसे टिहरी हो गया, प्रतापनगर हो गया, नरेंद्रनगर हो गया, देवप्रयाग हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कीर्तिनगर। ठीक है, ये 4-5 जो नगर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विकास खंड हैं। ठीक है, यहाँ का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध जो मंदिर है यहाँ पे श्री रघुनाथ जी, सुरकंडा, सेममुखेम, नागराज, और रमणा मंदिर, और महत कुमारिका, और कुंजापुरी, और ओनेश्वर महादेव। ठीक है, ये ओनेश्वर महादेव, बूढ़ा केदार और घंटाकर्ण यहाँ के जो मंदिर हैं वो ये है प्रसिद्ध मंदिर जो टिहरी गढ़वाल के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे टिहरी है, टिहरी नगर की स्थापना या यहाँ पे राजधानी सबसे पहले किसने स्थापित की थी? सुदर्शन शाह ने, जो 55वां शासक था। ठीक है, उसके बाद भवानी शाह आता है, 56वां 57वां जो प्रताप शाह आता है, इसने प्रताप नगर की स्थापना की थी 1877 में। उसके बाद कीर्ति शाह आता है। ठीक है, कीर्ति शाह आता है, तो कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना की थी यहाँ पे, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, कीर्ति नगर। नरेंद्र नगर की अगर बात करें तो नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना की थी 1925 में। यहाँ राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है, उसकी स्थापना की और 1925 में राजधानी स्थानांतरित की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको नोट करिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रसिद्ध मेले। कुंजापुरी मेला, ठीक है, सुरकंडा मेला, वीर गब्बर शिव मेला, नागेंद्र सकलानी मेला, गुरु माणिक नाथ मेला, नाग टिब्बा मेला, यमुना घाटी कीड़ा मेला। ठीक है, ये प्रसिद्ध मेले हो गए। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल यहाँ पे देख लीजिए, टिहरी बांध, धनौल्टी, इको पार्क, घुतू कैंपटी फॉल, चंबा, नई टिहरी और झड़ी पानी। अब इसमें से आप लोगों को लग रहा होगा कुछ स्थान देहरादून से मिलते जुलते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही है, तो उनका इतिहास है, मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो उनका इतिहास कुछ अलग है। और यहाँ पे ताल की अगर बात करें, मंसूर ताल, शस्त्रधारा ताल और शस्त्र ताल, अप्सरा ताल। ठीक है,
मंसूर ताल, शस्त्र ताल और अप्सरा ताल। और जल विद्युत परियोजनाएं, टिहरी परियोजना, कोटेश्वर बांध परियोजना, भिलंगना हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये जल विद्युत परियोजना है। बुग्याल की बात करें यहाँ पे पावली कांठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे बुग्याल तो और भी हैं यहाँ पे, लेकिन जो पावली कांठा है ये काफ़ी प्रसिद्ध है ये, ठीक है। सीमा रेखा की अगर बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, पूर्व में क्या है रुद्रप्रयाग है, ठीक है। पश्चिम में देहरादून, उत्तर में ऊपर साइड को उत्तर में उत्तरकाशी और दक्षिण में पौड़ी है, ठीक है, नीचे साइड को। तो दोस्तों इसका जो काफ़ी मतलब ये अंतर्राज्यीय भी सीमा है, ठीक है। वो जो जो जिला है ये, तो इसकी मतलब किसी अन्य स्टेट से कोई भी सीमा नहीं लगती, ना कोई स्टेट से लगती है और ना कोई इंटरनेशनल लाइन से लगती है, ठीक है। तो मतलब ये जैसे ये हो गया टिहरी हो गया, ठीक है, और रुद्रप्रयाग हो गया, मैंने बीच में बताया था आप लोगों को, अल्मोड़ा हो गया और बागेश्वर हो गया। ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि मतलब खुद अपने ज़िलों से ही लगते हैं। उसके बाद कोई बाहरी राज्य से भी नहीं लगते हैं और बाहरी कोई देश से भी नहीं लगते हैं, ठीक है। कोई अन्य देश से भी नहीं लगते और कोई अन्य स्टेट से भी नहीं लगते। अंतर्राज्यीय सीमाएं कहते हैं, कुछ खुद के मतलब खुद राज्य में ही हैं, मतलब खुद सिर्फ जिलों से टच करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH-94 ऋषिकेश यमुनोत्री, और फिर उसके बाद संस्थान यहाँ बात करें THDC हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, यहाँ पे जो प्रसिद्ध संस्थान है इंस्टीट्यूट। NCERT नरेंद्र नगर, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र 6 हैं, टिहरी, घनसाली, घनसाली अनुसूचित जाति के लिए है। वर्तमान में यहाँ पे शक्तिलाल बीजेपी के वो हैं, ठीक है। शक्तिलाल यहाँ पे वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं, ठीक है, यहाँ पे घनसाली में। ये SC के लिए सीट आरक्षित है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कुछ और जगह तो लगभग जैसे 6 विधानसभा क्षेत्र है ना, तो इसमें हर जगह बीजेपी है और उसके बाद ये यही है, ठीक है। एक सिर्फ 6 सीटों में 5 तो बीजेपी है और एक निर्दलीय सीट है, ठीक है। लोकसभा सीट यहाँ पे टिहरी लोकसभा सीट है, आप लोगों को पता है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान में आप लोगों को बताता हूँ, जैसे यहाँ पे जैसे नाग टिब्बा है प्रसिद्ध मेला, ठीक है, नाग टिब्बा हो गया, और नागेंद्र सकलानी मेला हो गया, और सुरकंडा मेला हो गया, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की अगर बात करें तो हम लोग टिहरी बांध, धनौल्टी, इको पार्क, घुतू कैंपेटी फॉल और चंबा, नई टिहरी और झड़ी पानी। दोस्तों झड़ी पानी हो गया और ये धनौल्टी हो गया, तो ये कैंपटी फॉल हो गया। तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये देहरादून में भी है, तो मतलब ये मसूरी के काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। जो टिहरी गढ़वाल है और जो देहरादून, अगर आप मैप देखोगे तो उसमें जो ये ऋषिकेश वाला एरिया है और ये मसूरी वाला एरिया है ना, काफ़ी नज़दीक है, ठीक है। तो इसका काफ़ी हिस्सा जो है टिहरी गढ़वाल में भी आता है, ठीक है, इसलिए टिहरी गढ़वाल में ये दिया गया है ये। और बुग्याल यहाँ पे पावली कांठा है, ठीक है। तो दोस्तों फिर अब नदी की बात करते हैं हम लोग। नदी यहाँ पे भिलंगना, भागीरथी, जलकुर नदी, टकोली गाड़, हेम्बल नदी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये नदी हो गई। टिहरी 4 जनपदों में से सीमाएं बनाता है, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को, टिहरी 4 जनपदों से सीमाएं बनाता है। उत्तरकाशी हो गया, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, ठीक है। टिहरी का प्राचीन नाम त्रिहरी है, मुनि की रेती है, गणेश प्रयाग है, भारद्वाज है, धनुष तीर्थ है, ठीक है। इसके जो प्राचीन नाम है ये हैं। और टिहरी में 10 ब्लॉक, 12 तहसील तथा 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। दोस्तों आप इसको नोटिस कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टिहरी में 10 ब्लॉक हैं, 12 तहसील हैं और 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 28 दिसंबर 1815 को गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की थी, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है अभी, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसका इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। टिहरी नगर भागीरथी एवं भिलंगना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जो टिहरी नगर है भागीरथी एवं भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारत में विलय किया गया, ठीक है, भारत में विलय किया गया, भारत में मिला था ये, विलय किया गया। उसके 1960 में टिहरी से काटकर उत्तरकाशी बना, ठीक है। 24 फरवरी 1960 को टिहरी से काटकर उत्तरकाशी बना था, और 16 सितंबर 1997 में रुद्रप्रयाग बनाया गया था इससे, ठीक है।
हालांकि उत्तराखंड में 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे 1997 में, और वो अलग अलग जिलों से कट के बना था। और फिर उसी 1960 की अगर बात करें तो 1960 में पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी बने थे। ठीक है, तो देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र, ब्रह्मतीर्थ, इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र, ब्रह्मतीर्थ और इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है आजकल। ठीक है, जटायु की तपोभूमि भी देवप्रयाग को कहा जाता है। जटायु की जो तपोभूमि है वो भी देवप्रयाग को कहा जाता है। देवप्रयाग जो स्थान है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं कह तो रहा हूँ, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट होती है, मैं आप लोगों के लिए विशेष टॉपिक लेके आऊँगा, जिसमें मतलब हर डिस्ट्रिक्ट से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नगर होंगे, ठीक है, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो जगह होगी, पर्यटक स्थल होगा, उनको मैं उठा के लेके आऊँगा। वो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर द्रविड़ शैली में है। ठीक है, देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है, यहीं पे है, देवप्रयाग में ही है ना ये। तो ये जो ये मंदिर बना है रघुनाथ मंदिर, ये द्रविड़ शैली में बना है। काफ़ी और भी मंदिर हैं यहाँ पे जो मुख्य मुख्य हैं, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मुझे तभी आप लोगों से कहता हूँ कि मैं अगर इसमें कोई भी अगर मैं टॉपिक या डिस्ट्रिक्ट सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, उसमें अगर कोई टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम लोगों को लगता है या उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं मिल पाता है, तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। मैं उसको नया टॉपिक बना के मैं हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन आप लोगों के सामने यहाँ यूट्यूब में अपलोड कर दूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि और यहाँ पे काफ़ी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे नरेंद्र नगर, ठीक है, सुरकंटा देवी, नाग टिब्बा, बूढ़ा केदार, ठीक है, और खतलिंग ग्लेशियर, तुम्हें पता है खतलिंग ग्लेशियर भिलंगा नदी का उद्गम स्थल है ये। ठीक है, और विश्वनाथ गुफा, धनौल्टी और कैंपटी जलप्रपात, ठीक है, जो समुद्र तल से 1215 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, जैसे आप यहाँ का विशेष जो स्थल, जैसे मैं देवप्रयाग कह रहा था आप लोगों से, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा, जिसको हम सास बहू के नाम से भी जानते हैं। जैसे अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास। ठीक है, उनकी नदियों के संगम पर समुद्र तल से लगभग 472 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, ऋषिकेश वाले मार्ग पे, बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। ठीक है, जो देवप्रयाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है, ये किसके संगम पर स्थित है, यहाँ पे। ठीक है, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है ये स्थल जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद देवप्रयाग पर स्थित है। देवप्रयाग 3 पर्वतों से घिरा है सॉरी, देवप्रयाग 3 पर्वतों से घिरा है। 10 रांतचल पर्वत, ठीक है, 10 रांतचल पर्वत और गिरधांचल पर्वत और नरसिंह पर्वत। ठीक है, ये देवप्रयाग 3 पर्वतों से घिरा है, जो ये मैंने बताया आपको, 10 रांतचल पर्वत और गिरधांचल पर्वत और नरसिंह पर्वत। देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधव शिव भंडारी को पुत्रवधु मथुरा मथुरा बौराणी द्वारा गढ़वाल शासक पृथ्वी शाह के शासनकाल का लेख अंकित है। ठीक है, धनौल्टी नामक पर्यटक स्थल भी यही है। बूढ़ा केदार या वृद्ध कोटेश्वर टिहरी धनसाली में धर्मगंगा का बालगंगा नदी तथा वर्णावत व वालखिल्य पर्वत की परिधि पर स्थित है। ठीक है, धर्मगंगा और ये बालगंगा नदी पर। ठीक है, तो जैसे धर्मगंगा की सहायक नदी कौन सी है, ये बालगंगा है, और भिलंगना भी है। ठीक है दोस्तों, भिलंगना भी अगर इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे अभी अब मैप तो है नहीं, मैं मैप के जरिए कैसे बता सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो मतलब एक जो आप मैप में देख सकते हैं, धर्मगंगा और बालगंगा। ठीक है, ये है टिहरी के कुछ प्रमुख स्थल। अब मैं टिहरी के कुछ प्रमुख स्थल बता रहा हूँ। कैंपटी जलप्रपात, सुरकंडा देवी मंदिर, विश्वनाथ गुफा, चंबा, नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर, घनसाली आदि, नाग टिब्बा, प्रताप नगर, अंगाली मठ, गणेश प्रयाग, ये टिहरी के कुछ प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, चंबा का पुराना नाम चमुआ है। ठीक है, और नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम ओडाथली है। टिहरी घंटाघर 1897 ईस्वी में कीर्ति शाह द्वारा स्थापित किया गया था।
ठीक है। टिहरी में जो घंटाघर है वो किसने बनाया था? कीर्ति शाह ने 1897 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे जैसे दोस्तों, जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जैसे विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है। विश्वनाथ जो मंदिर है, गुफा है, जनपद के हिंदावपट्टी केदारनाथ मार्ग पर विश्वनाथ पर्वत पर यह गुफा स्थित है, ठीक है। यह आदि शंकराचार्य की तपस्थली थी। और जैसे आप लोगों को यहाँ पे बूढ़ा केदार मैंने बताया था आप लोगों को, बूढ़ा केदार जो है ये स्थल घनसाली ब्लॉक में है। जो घनसाली ब्लॉक है वहाँ से लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर, जो भव्य प्राचीन मंदिर है, ठीक है ये। और यहाँ पे जैसे नाग टिब्बा है, नाग टिब्बा की अगर बात करें तो इस समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, ठीक है। लंबी पद यात्राओं एवं साहसिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए नाग टिब्बा संपूर्ण अवसर प्रदान कराता है, ठीक है, करता है ये। पर्यटक यहाँ पर हिमालय के मनोरम दृश्य का अवलोकन कर सकते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है ना ये। तो सूर्यघंटा देवी मंदिर की अगर बात करें तो ये समुद्र तल से 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे लंबी पद यात्राओं एवं साहसिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए नाग टिब्बा संपूर्ण अवसर प्रदान कराता है, ठीक है, प्रदान करता है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो काफ़ी मनोरम दृश्य दिखेगा हिमालय का। और दोस्तों, जैसे आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को वाइट बोर्ड में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें फेस टू फेस होगा और ऑनलाइन होगा ये जो वीडियो होगा, ठीक है। अभी मेरे पास उतने ज़्यादा साधन ना होने के कारण मैं ऐसे बना रहा हूँ वीडियो। अगर आप लोग कहो तो मैं बहुत जल्द से जल्द मतलब बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। उसमें क्या होता है कि फ़ेस टू फेस समझाने का जो तरीका होता है, जो मैनर होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, और ये सब आपको अच्छी क्वालिटी में मिल पाएगा तब। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है 3-4 दिन में कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट जैसे, हालांकि ये भी सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं जो वो विशेष टॉपिक के लिए जो स्पेशल टॉपिक है उस तरीके से बनाऊंगा, जो मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में ही कुछ पार्ट को ऐसे लेके आऊँगा जो बहुत ही डीप भी होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, जो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे की वीडियो होगा। और वो एक एक डिस्ट्रिक्ट से उस इम्पोर्टेंट फैक्ट को सुनूंगा और उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, जिसमें नदियों से संबंधित कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कब कहाँ जाती है और आगे उसको चलकर क्या नाम दिया जाता है, ये सब उत्तराखंड का इतिहास हम पूरे अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कोडियाल टिहरी जनपद में स्थित है, ठीक है। कोडियाल का उपनाम पॉइंट वाटर है, ठीक है। टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। जो यहाँ पे मुख्य है जो टिहरी में, वो टिहरी डैम है, ठीक है, वो भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा बांध, वो विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, एशिया का एक सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, टिहरी डैम। टिहरी बांध परियोजना ये ऊंचा बांध है, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई वो 260 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है, राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। इसे काफर बांध भी कहते हैं। टिहरी बांध का डिजाइन प्रो जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। टिहरी बांध की उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। टिहरी के प्रमुख पर्वत सिद्धकूट पर्वत, यक्षकूट पर्वत, वालखिल्य, धर्मकूट पर्वत, भृगु पर्वत, अपसर्गिनी श्रृंखला, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घड़ियाली उत्सव टिहरी में 12 वर्षों में आयोजित होती है, ठीक है। कढ़ाई उत्सव कहाँ लगता है आप ये बताइए मुझे, कढ़ाई उत्सव, ठीक है। टिहरी के प्रमुख संगठन और संग्रहालय हो गया हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट THDC, हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग टिहरी, राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी टिहरी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 17 जून 2006 नरेंद्र नगर पे, ठीक है, जो ये बना था राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद, ये 17 जून 2006 को नरेंद्र नगर में बना था। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल का एक नगर है, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने कि अब 3-4 दिन में डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद मैं आप लोगों से इसलिए कहता हूँ कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें कमेंट के जरिए बताइए आप, मैं उसको नोट करूँगा और उसको और भी बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, मतलब वो वीडियो को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कुछ लोगों के मैसेज आए थे, मैंने वो वीडियो बना दें, बस अपलोड करना थोड़ा बाकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के जरिए मुझे बताइए, और जो नए व्यूवर हैं सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब अगर करोगे तो बेल आइकन अगर दबाओगे तो उसमें और नोटिफिकेशन को आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।